फिर से एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल सवाल, आपको करके बहुत इसमें मजा आएगा। क्या कहा गया है सवाल में, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक 3m मास लटकाया गया है, फिर नीचे एक रस्सी के साथ में m मास लटकाया गया है। बोला गया है कि जैसे ही इस आप रस्सी को काटोगे, एक बार देख लें, स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग कट करने के तुरंत बाद आपके इस ऑब्जेक्ट की और इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट ए और बी की एक्सेलरेशन क्या होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर आपका स्प्रिंग है, इन दोनों के बीच में स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को जस्ट काटा तो दोनों ऑब्जेक्ट्स की एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग विल बी व्हाट, कितनी रहेगी वो हमें निकालना है। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दीज टू ब्लॉक्स। एक ही बात करें, ये स्प्रिंग एक्सटेंशन में रहेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा के एक्स, और नीचे की तरफ आपका इस रस्सी का एक टेंशन फोर्स रहेगा, और प्लस में ए ब्लॉक का 3mg ये वाला वेट रहेगा। बी ब्लॉक पर ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स T, नीचे की तरफ फोर्स mg। ये फ्री बॉडी डायग्राम है जब तक रस्सी नहीं काटी गई है। अगर रस्सी नहीं काटी गई है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो आप देखें T और mg बराबर रहेंगे, T बराबर है mg। ऊपर देखें, यहां पर kx और ये दोनों फोर्स अगर Tmg हो गया है तो ये आपका 4mg हो जाएगा, 4mg हो जाएगा तो ऊपर वाला फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, kx विल बी इक्वल टू 4mg। ये दो चीजें हमने यहां से निकाल ली। अब आप देखें, जैसे ही रस्सी काटेंगे तो आप उसका तुरंत एक फोटो खींच लें, मतलब रस्सी काटने के तुरंत बाद क्या स्प्रिंग आपका कंप्रेस हो चुका होगा, तुरंत कंप्रेस नहीं होगा, कुछ टाइम उसको लगेगा टू कंप्रेस, टू गेट कंप्रेस्ड। इसका मतलब जब रस्सी जस्ट काटी है, स्प्रिंग के अंदर जितना एक्सटेंशन था काटने के तुरंत बाद उतना ही रहेगा। इसका मतलब अगर स्प्रिंग का फोर्स उसकी एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है तो वो kx फोर्स था, कटने के तुरंत बाद स्प्रिंग आपका कंप्रेस नहीं हुआ है तो स्प्रिंग का जो फोर्स रहेगा वो आपका पहले वाला ही रहेगा। पहले कितना फोर्स था, 4mg, तो स्प्रिंग के कारण ऊपर 4mg फोर्स लग रहा होगा। इसका वेट का फोर्स 3mg रहेगा। टेंशन फोर्स हट जाएगा क्योंकि जैसे ही रस्सी कट चुकी है ये टेंशन फोर्स आपका नहीं रहेगा, यहां भी नहीं रहेगा, यहां भी नहीं रहेगा। नीचे वाले ब्लॉक पे क्या रहेगा, नीचे वाले ब्लॉक पे m मास का ब्लॉक है, नीचे की तरफ mg फोर्स ही लगेगा। हमें निकालनी क्या है, दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। अब आप चेक करें, इसके ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स 4mg, नीचे की तरफ 3mg, नेट फोर्स अपवर्ड इज mg। ऊपर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स है mg, मास कितना है 3m, डिवाइड करेंगे 3m से तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A, यहां लिख रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A इज नेट फोर्स ऑन इट एंड टोटल मास ऑफ ब्लॉक दैट इज g/3। एक्सेलरेशन ऑफ B, फोर्स कितना लग रहा है mg, मास कितना है m, एक्सेलरेशन इज g। जो ब्लॉक ये ऊपर वाला है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा g/3 से, नीचे वाला g से नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। कुल मिला के इस सवाल में हमने क्या सीखा, स्प्रिंग को जस्ट कट करने के बाद आपका स्प्रिंग का फोर्स तुरंत नहीं बदलेगा। थैंक यू।